हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी स्टोरी है। एक छोटी स्टोरी शुरू कर रहा हूँ मैं। किस्मत भी कांप उठती है उस सख्त की कोशिशों से। किस्मत भी कांप उठती है उस शख्स की कोशिशों से। किस्मत भी कांप उठती है उस शख्स की कोशिशों से जो शख्स ज़िंदगी में कर्मों का तूफान लेके चलता है। किस्मत भी कांप उठती है उस शख्स की कोशिश से। किस्मत भी कांप उठती है उस शख्स की कोशिशों से जो शख्स ज़िंदगी में कर्मों का तूफान लेके चलता है। जी हाँ, एक बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी गुरुकुल गया पढ़ने। एक कमज़ोर विद्यार्थी गुरुकुल गया पढ़ने। गुरु ने उसको पढ़ाने के लिए अपने यहाँ एडमिशन भी दे दिया। ये बात बहुत पुराने समय की गुरुकुल पद्धति की है, जब विद्यार्थी लोग गुरुकुल जाया करते थे पढ़ने और गुरु से शिक्षा लिया करते थे। गुरु का मान सम्मान ही उनके लिए सब कुछ हुआ करता था। गुरु का मान सम्मान ही उनके लिए सर्वोच्च सेवा हुआ करती थी। उस समय की बात है ये, जब बात राम की होती है, जब बात कृष्ण की होती है, शायद तब की बात है। और मैं भी अपने आप को मोटिवेट किया करता था इस प्रकार की स्टोरी को पढ़ करके। अपने बचपन से ही मैं इस स्टोरी से अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। हर बार पढ़ा करता था। जब भी मैं टूटता था, जब भी मैं कहीं से हार जाता था, मैं स्टोरी को ज़रूर पढ़ता था। और ये स्टोरी मैंने लिख रखी थी, मेरे जहन में सेव हो गई और मैं मोस्टली क्लास में शेयर भी करता हूँ। क्या है स्टोरी? एक विद्यार्थी जो गुरु से पढ़ता था और गुरु से रोज़ सुनता था, डांट भी सुनता था, फटकार भी सुनता था, लेकिन डटा रहता था। परीक्षा में वो फेल हो गया। परीक्षा में वो फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में वो कमज़ोर हुआ और गुरु ने उसको इतना भयंकर तरीके से फटकार दिया, डांट दिया कि तेरा तो जीना ही व्यर्थ है। तेरा तो जीना ही व्यर्थ है, तेरी ज़िंदगी व्यर्थ है। जा तू कहीं जा कर के मर जा। मर क्यों नहीं जाता तू? ऐसा बोल दिया। जो बेचारा टूट गया, गुरु ने ऐसा बोल दिया। तो गुरु के ऐसा बोलने से बच्चा टूट गया, चला गया। बच्चा छोड़ करके चला गया और जा करके एक वन उपवन में, जंगल में जा रहा था, रास्ता ढूंढ रहा था, कैसे मैं ख़त्म कर लूँ अपने आप को। और एक कुएं के किनारे जा कर के बैठ गया। कुएं के किनारे जा कर के बैठ गया और झांका अंदर कूदने की कोशिश में, झांका अंदर कूदने की कोशिश में। और दोस्तों, उसका मन का जो विचार था उसको मारने की कोशिश कर रहा था और लगातार अपने मन को कचोट रहा था। और उसने जैसे ही कूदने की कोशिश की अंदर, लेकिन मौत भी इतनी आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। वो नहीं कूद पाया, हिम्मत ही नहीं कर पाया। बैठा हुआ रोने लगा, अपने खुदा को, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को याद करने लगा कि क्या करूं, मेरा तो जीना ही धिक्कार है। मैं क्या करूं, मम्मी पापा, मैं क्या करूं? ऐसा करने लगा। होता है ना, उसने याद किया अपने ईश्वर को। उसने अपनी चमक दिखाई दिल के अंदर। उसका विचार गया, उसका हाथ गया कुएं की बाउंड्री पर। कुएं की बाउंड्री पर जो ईंटें थी, उसने उसको छुआ। जो कठोर पत्थर थे उनको छुआ तो देखा वहाँ पर निशान है, रस्सियों के निशान हैं। उसको स्पर्श करा तो देखा, उसने तुरंत भगवान ने विचार दिया, अरे ये विचार तो रस्सियों के आने जाने से बने हैं। ये विचार, ये निशान तो रस्सियों के आने जाने से बने हैं। रस्सी जो कोमल होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, जब पानी निकालने के लिए बार बार यहाँ से आती है जाती है तो कठोर पत्थर पे भी उससे निशान पड़ गए। कठोर पत्थर पे भी निशान पड़ गए। और वो स्टोरी वो समझ गया इसके पीछे का सार, कि जब बार बार रस्सी के आने और जाने से, बार बार रस्सी के आने और जाने से इन कठोर पत्थरों पर निशान पड़ सकते हैं, तो बार बार लगातार कंसिस्टेंट अभ्यास करने से, स्टडी करने से मैं क्यों अच्छा नहीं हो सकता हूँ? ये विचार उसके मन में घर कर गया। ट्रेनिंग दे दी इस विचार ने उसके माइंड को। तुरंत वो वापस गया, गुरु से प्रार्थना करी, गुरु जी मुझे शरण में ले लो,
मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा मेहनत करूँगा, मैं अच्छा करके दिखाऊँगा और प्लीज़ मुझे यहाँ रख लो। गुरु तो गुरु होता है, गुरु तो होता ही है बदलने के लिए। उसने सुन ली रिक्वेस्ट और उसको रख लिया। भाई साहब वो विद्यार्थी ने फिर ऐसा जो किया, लगातार उसने स्टडी करी, दिन और रात स्टडी करी, पढ़ता रहा जब तक परीक्षा आई। अच्छी से तैयारी करता रहा और परीक्षा में उसने बहुत अच्छे से करके दिखाया, अभूतपूर्व करके दिखाया, यूनिक करके दिखाया, आउटस्टैंडिंग मार्वलस करके दिखाया और वो पास हो गया। गुरु भी बहुत प्रसन्न हुआ उसके, गुरु भी प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हुआ। गुरु माँ बाप पता है कब जवान होते हैं? बच्चों को सफल होते हुए सपने देख देख कर वो बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन बच्चा जब सफल हो जाता है, आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है, वो तो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन विचार उनके जवान हो जाते हैं, वो फिर से हरे हो जाते हैं, फिर से यूनिक हो जाते हैं। सो प्लीज़ डू वेरी हार्ड वर्क, respect your teachers, respect your parents, love your mother, love your father. Wish you all the best.